is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, ये वीडियो इशू ऑफ शेयर का 4th वीडियो है जिसमें हम लोग को पढ़ना है ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कि जब हम लोग शेयर इशू करते हैं वो भी कैश में, वो भी इंस्टॉलमेंट पे, तो उसमें 3 टाइप था, आप लोग को पता ही है। तो वो 3 टाइप में ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में इसमें पढ़ेंगे, जिसमें कि प्रो राटा का यूज होता है। और प्रो राटा आप लोग को पता ही है कि बहुत ही वास्ट चैप्टर है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है 12th क्लास के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रो राटा को सीखेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग अभी तक फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। वैसे प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, वहां से भी आप लोग जाके बाद में देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब हम लोग को इशू शेयर जब हम लोग कम दे, ठीक है। मान लीजिए हम लोग इशू शेयर कितना दे रहे हैं, 100 शेयर। हम लोग को इशू कितना करना है? हम लोग को इशू करना है 100 शेयर। लेकिन जो एप्लीकेशन मनी जो हम लोग को रिसीव हुआ वो हुआ 150 पे, मतलब 150 शेयर के लिए एप्लीकेशन मनी आया। तो क्या हुआ? एक्स्ट्रा 50 आ गया। कितना आ गया? एक्स्ट्रा आ गया 50 एप्लीकेशन। तो ये जो 50 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आया, यही है ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर और फुल तो जानते ही हैं। फुल मतलब क्या? 100 का 100। अंडर मतलब कि हम 100 के लिए इशू किए लेकिन 100 से कम आया। वो सब आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन इसका जो एडजस्टमेंट जो हम लोग करेंगे कि आखिर ये 50 को किस तरीके से मैनेज करेंगे, यही मैनेज करने का तरीका हम लोग को इसमें सीखना है, ठीक है। उसी का तरीका। तो देखिए 3 अल्टरनेटिव है। फर्स्ट में क्या है? रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी या फिर रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये जो 50 जो एक्स्ट्रा आ गया है आप उसको वापस कर दीजिए, ठीक है। पहला वाला में क्या बता रहा है? रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी या फिर रिजेक्ट कर दीजिए। तो रिजेक्ट भी कीजिएगा तो बात बराबर ही है, ठीक है। रिजेक्ट जैसे ही कीजिएगा तो आपको उसके पैसा को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, ठीक। और देखिए सेकेंड अल्टरनेटिव क्या है? सेकेंड अल्टरनेटिव है पार्शियल या फिर प्रो राटा। प्रो राटा मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा जो भी है उसको रिजेक्ट हम लोग नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 100 के लिए इशू था ना 100, और हम लोग को एप्लीकेशन कितना पे आया? 150 पे। तो ये जो 50 है, इस 50 को रिजेक्ट नहीं करना है। इसका जो पैसा है वो हमको आगे चल के अलॉटमेंट में या फिर कॉल मनी में मैनेज कर लेंगे, यही चीज है। तो इसको जो मांगा होगा 10, उसको हम लोग कितना, जो मांगा होगा 15, उसको हम लोग देंगे कितना? 10, ठीक है। यही रेशियो के हिसाब से हम लोग इसमें काम करेंगे। तो यही हो जाता है प्रो राटा। प्रो राटा में क्या चाहिए कि पैसा किसी का वापस नहीं करना है, बस उसको मैनेज कर देना है। तो वो सब हम लोग अभी सिखाने वाले हैं आपको किस तरीके से मैनेज होगा। फिर देखिए, अच्छा, जब क्वेश्चन कभी भी साइलेंट लिखा रहे, मतलब कुछ भी नहीं हो क्वेश्चन में, तो हम लोग को क्या मान के चलना है कि हम लोग को प्रो राटा लगाना होगा, ठीक। दूसरा क्या है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट और कॉल मनी। अगर क्वेश्चन बोलता है कि ठीक है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आया है उसको कॉल में या फिर अलॉटमेंट में आप लोग मैनेज कर लीजिए, तो फिर उस केस में भी हम लोग क्या लगाएंगे? प्रो राटा लगाएंगे। और तीसरा जो अल्टरनेटिव है वो है बोथ मतलब कुछ रिजेक्शन करेंगे और कुछ प्रो राटा करेंगे। जैसे कि देखिए क्या बोले थे, इशू कितना करना था हम लोग को? इशू हम लोग को करना था 100, ठीक। लेकिन एप्लीकेशन कितना पे रिसीव हुआ? एप्लीकेशन रिसीव हुआ 150 पे। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि एक केस बना लेते हैं। पहला हो जाता है कि जो आदमी, ठीक है, जो आदमी 50 के लिए अप्लाई किया होगा उसको पूरा 50 दे देंगे, ठीक। जो आदमी 70 के लिए अप्लाई किया होगा उसको भी 50 दे देंगे। और जो आदमी 30 के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है, उसको हम लोग कितना दे देंगे? कुछ नहीं देंगे। तो ये देखिए 50 100 हो गया और इधर 150 हो गया, ठीक। तो यही है इसमें। देखिए एक तो हम लोग रिजेक्ट भी किए, 30 एप्लीकेशन को रिजेक्ट किए, और कुछ को फुल भी दे दिए, और कुछ को क्या किए? प्रो राटा में ले आए। तो ये जो केस बन जाएगा ये हो जाएगा मेरा थर्ड अल्टरनेटिव। समझ रहे बात? तो इस तीनों को लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट अल्टरनेटिव। तो आप लोग रिजेक्शन का तो मतलब समझ ही गए कि क्या करना होता है, हम लोग को पैसा वापस कर देना है, जो एक्सेस मनी है वो वापस कर देना है। तो एक क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इशू ऑफ शेयर, मतलब शेयर हम लोग को कितना इशू करना था? 1000 शेयर इशू करना था, 100 ईच। लेकिन एप्लीकेशन कितना पे रिसीव हुआ?
एप्लीकेशन रिसीव हुआ 1500 पे, ठीक। पीएबल किस तरीके से बता रहा है एप्लीकेशन पे 30 रुपया लेना था, अलॉटमेंट पे 30 रुपया लेना था और फर्स्ट कॉल पे 40 रुपया लेना था। तो चलिए इसका जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्री जैसे सिंपल होता है ठीक वैसे ही होगा। पहले कैसे एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया भाई हम लोग के खाता में, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू क्या चीज, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक। एप्लीकेशन अकाउंट हो गया डेबिट, इधर डेबिट हो गया और एप्लीकेशन अकाउंट इधर क्रेडिट हो गया, ठीक। तो कितना से अमाउंट होगा, 1500 का एप्लीकेशन का पैसा आया तो 1500 इंटू 30 कितना हो जाएगा 45,000, ठीक है, 45,000 हो गया। अब क्या कह रहा है कि रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी या फिर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। तो रिजेक्शन कितना को रिजेक्ट करना है हम लोग को रिजेक्ट कितना करना है 500 इंटू 30, मतलब 500 शेयर को रिजेक्ट करना है इंटू 30, यानी कि 15,000 रुपया हम लोग को क्या करना होगा, वापस करना होगा। तो देखिए, तो ये तो हो गया पहला जो कि हम लोग को बैंक में पैसा आ गया था। अब दूसरा जो एंट्री बनता है वो क्या बनता है, शेयर एप्लीकेशन तो डेबिट होता ही है सेम अमाउंट से, ठीक है। सेम अमाउंट कितना 45,000 है तो 45,000 से हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग शेयर कैपिटल में तो उतना ही अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, कितना 1,000 इंटू 30 यानी कि 30,000। तो चलिए शेयर कैपिटल में 30,000 ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कैपिटल में मेरा कितना चला गया, 30,000 मेरा चला गया। अब ये 15,000 जो बचा, यही ना 15,000 हम लोग को क्या करना है, बैंक में वापस कर देना, मतलब 500 शेयर को रिजेक्ट कर देना है। तो देखिए 500 शेयर को आराम से रिजेक्ट कर देंगे तो टू बैंक अकाउंट, ठीक। बैंक अकाउंट से 15,000 हम रिजेक्ट कर दिए, हो गया मेरा यहां तक का एंट्री कंप्लीट। क्या चीज का, एप्लीकेशन का पूरा अमाउंट सेटअप हो गया। अब बच गया अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का जो पैसा मांगते हैं वो कितना से मांगेंगे बताइए, 1500 वाला से मांगेंगे या 1,000 से मांगेंगे, 1,000 से मांगेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो तीसरा एंट्री कर दीजिए मांगने का क्या एंट्री हो जाता है, अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, हो जाता है टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आराम से। शेयर कैपिटल सेम वैसे ही जैसे पहले बनता था वैसे ही बनेगा। अमाउंट कितना मांगेंगे उससे, 30 इंटू 1,000 यानी कि 30,000 रुपया हम लोग उससे मांग लेंगे। तो वो भी आराम से 30,000 रुपया, देखिए किसी भी तरीके का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो आराम से मतलब क्या हुआ होगा, सारा पैसा का हम लोग को रिसीव हो गया होगा। तो रिसीव होगा तो उसका एंट्री क्या हो जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, समझ रहे ना बात। 30,000 का 30,000 पूरा हम लोग को क्या हुआ होगा, रिसीव हो गया होगा इजी तरीके से, ठीक है। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, प्रोराटा को भी हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। तो इससे पहले फर्स्ट कॉल वाला भी हम लोग एंट्री कर ही लेते हैं। तो फर्स्ट कॉल में भी ये तो हो गया, पैसा मांगे दे भी दिया, अब फिर फर्स्ट कॉल भी मांग लेंगे। तो फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि पैसा मांग के हम लोग कहां भेजेंगे, शेयर कैपिटल में। तो कितना 40 इंटू 1,000 यानी कि 40,000 रुपया हम लोग उससे क्या करेंगे, मांग लेंगे, ठीक है। और पैसा मांगेंगे तो वो दे भी देगा हम लोग को। अगर मान लीजिए नहीं देगा तो क्या होता है बताइए, नहीं देता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर खोल देते हैं, आपको पता है ना ये बात। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, क्योंकि ये लास्ट कॉल था इसीलिए इसको आराम से हम लोग क्या बना दिए, फाइनल कॉल बना दिए। तो यही हो गया मेरा पूरा जर्नल एंट्री कंप्लीट। किसका, ये वाले मतलब इसका रिजेक्शन में। रिजेक्शन जब भी होगा तो आप लोग सबको जर्नल एंट्री कुछ इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, समझ रहे ना बात को। इसी तरीके से एकदम जर्नल एंट्री बनेगा, सिर्फ उसमें एडजस्टमेंट में कुछ दे देगा कि ठीक है इतना शेयर वाला रमेश था जो कि पैसा नहीं दिया, तो पैसा नहीं दिया तो उसको आराम से कॉल सीनियर में डाल देंगे और फिर बाद में जब फॉरफीचर करेंगे तो उसमें फिर आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक तो आप लोग समझ गए। अब चलिए अब देखते हैं सेकेंड अल्टरनेटिव। तो अब हम लोग आ गए प्रोराटा पे। प्रोराटा बहुत ही टफ है, प्रोराटा लगता है ना बहुत ही टफ है, लेकिन अभी हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताने वाले हैं। अगर उस ट्रिक पे आप लोग आ गए, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग बनाए तो बस बहुत ही आसान होने वाला है। तो देखिए ट्रिक कुछ नहीं है, बस सिंपल है। एक है एप्लीकेशन और एक होता है अलॉटमेंट, होता है ना। मतलब है कि कुछ आदमी अप्लाई करता है लेकिन उसको जो हम लोग शेयर अलॉट करते हैं वो कुछ करते हैं, जरूरी नहीं है। प्रोराटा में तो वही होता है
कि वो एप्लीकेशन भेजा कुछ के लिए, लेकिन उसको अलॉट होके गया कुछ। तो देखिए एप्लीकेशन कितना के लिए रिसीव हुआ, टोटल हम लोग को एप्लीकेशन रिसीव हुआ 1500 के लिए, लेकिन हम लोग को अलॉट कितना करना है 1000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है इशू 1000 शेयर एट द रेट 100 ईच, एप्लीकेशन रिसीव कितना के लिए हुआ 1500 शेयर के लिए, पीएबल करना है एप्लीकेशन पे 30 रुपया, अलॉटमेंट पे 30 रुपया और फर्स्ट कॉल पे 40 रुपया। ठीक है, अभी हम इसमें कुछ प्रीमियम कुछ भी नहीं बता रहे हैं, प्रीमियम होगा तो आराम से आप लोगों को पता ही है कि जिसमें प्रीमियम होगा उसमें ऐड करके कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल 15:10 का रेशियो बना देना है। अगर एक देगा तो, कुछ भी नहीं बोला है तो, ठीक है, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं बोला है, तो सीधे हम लोग को 15:10 का रेशियो क्या करना है, कर देना है। देखिए एक्सेस मनी कितना है, हम लोग को लेना कितना है, लेना है 1000, लेकिन हम लोग को मिला 1500, यानी कि 500 हम लोग को एक्स्ट्रा आया ना 500, तो 500 इंटू 30 यानी कि एक्स्ट्रा जो 500 शेयर है उसका 30 रुपया करके, यानी कि 15,000। 15,000 रुपया कहां चला जाएगा, 15,000 को तो हमको रिफंड नहीं करना है, तो हम लोग को क्या करेंगे, इस 15,000 को अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, बस एक छोटा सा यही चीज है। और अगर इसमें केस बना होता, फर्स्ट केस होता कि 700 शेयर वाले को 500 दे दो, ठीक है 500 दे दो, फिर उसके बाद फिर 800 शेयर वाले को 500 दे दो, हो गया 1000, और इधर हो गया दोनों 1500। ठीक है, तो इस तरीके से अगर होता तब हम लोग क्या करते, तब थोड़ा सा हम लोग को क्रिटिकल होता। क्रिटिकल कुछ नहीं होता, बस यहां पे हम लोग क्या करते, इस तरीके से लिखते आराम से, और इसका यूनिटरी मेथड बना देते। यूनिटरी मेथड देखिए कुछ इस तरीके से बनाते कि इधर 700 था भाई, तो इधर आ गया 500, यानी कि कितना एक्स्ट्रा हुआ 200 एक्स्ट्रा हुआ यहाँ पे, 200 इंटू 30 कर लेते। ठीक है, यानी कि 6000 इधर एक्स्ट्रा आया होगा, और फिर दूसरे तरफ क्या बोलेगा, 800 को कितना दिए हम लोग, 500 दिए। ठीक, तो इसमें भी कितना दिए 300 इंटू 30 यानी कि 9000। ठीक है, तो बस इसी तरीके से बना लेते, और इसी में जब कुछ बोल देता कि कोई राम है जो कि इस स्लॉट से आता है, तो बस उसका यूनिटरी मेथड से हम लोग पता कर लेते कि उसका कितना वैल्यू आने वाला है। यूनिटरी मेथड में अगर किस तरीके से होता था, देखिए अगर बोल देता कि राम जो कि कितना शेयर होल्ड किए हुआ है, वो होल्ड किए हुआ है 200 शेयर, राम जो कि होल्ड किए हुआ है 200 शेयर, मतलब इसको 200 शेयर क्या हुआ, अलॉट हुआ, तो अलॉट किए हम 200 शेयर, तो ये कितना के लिए अप्लाई किया होगा, अगर ये सेकंड वाले कैटेगरी में आता है तो, सेकंड वाले कैटेगरी में आता है तो ये आदमी जिसको हम 200 शेयर अलॉट किए वो कितना के लिए अप्लाई किया होगा, ये पता लगाना है। तो देखिए सेकंड वाला स्लॉट का क्या है 8 इंटू 500, तो देखिए कितना हम इसको अलॉट कितना किए 200 अलॉट किए, तो अलॉटमेंट के साइड में आराम से 200 लिख देंगे। ठीक है, अलॉटमेंट के साइड में क्या किया 200 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यूनिटरी मेथड में क्या हो जाता है, 200 का हमको क्या करना है, एप्लीकेशन निकालना है कि उसका आखिर एप्लीकेशन कितना पे लिया होगा, तभी जाके फिर हम अलॉटमेंट या फिर एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आराम से कुछ नहीं करना है, इस 800 को लिख देना है, सॉरी ये 200 को इधर लिख देना है इसके अपोजिट साइड में, इंटू 800 है तो 800 लिख देना है, और इधर का जो 500 है वो नीचे आ जाएगा। बस ये 500 हो गया, 00 से 00 गया। ठीक है, और 40 कितना हो गया 40, तो 4 8 जा 32, तो देखिए कितना हो गया 320 हो गया ना, तो 320 एप्लीकेशन 320 के लिए वो आदमी अप्लाई किया होगा, तो हम लोग उसको कितना मनी दे दिए 200 दे दिए, तो ये कितना अलॉटमेंट पे कर दिया होगा, अलॉटमेंट में ये पहले ही 120 एप्लीकेशन का पैसा, ये 100 कितना ये एक्स्ट्रा दिया, देखिए 120 एप्लीकेशन का ये पैसा दे चुका है अलॉटमेंट मनी का, तो 120 एप्लीकेशन का अगर ये पैसा दिया है तो 120 इंटू 3 हो जाएगा, तो 12 36, यानी कि 3600 रुपया वो एक्स्ट्रा दे चुका है। तो अगर ये अलॉटमेंट मनी नहीं पे करता है तो इसको मात्र और मात्र कितना 3600 रुपया दे ही चुका है, इसको देना कितना था 6000 देना था, तो मतलब मात्र सिर्फ कितना पे करेगा बताइए 2400 रुपया ही और मात्र पे करेगा, पे करना था, तो 2400 रुपया कहां चला जाएगा कॉल्स इन एरियर में, समझ रहे हैं ना। तो यही बस यूनिटरी मेथड आप लोग लगाइए एक बार, एकदम आराम से बन जाएगा। ठीक है, ये तो हम बता दिए, लेकिन मेरे क्वेश्चन में ये नहीं है, तो चलिए अब हम लोग नॉर्मल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सब तो कुछ नहीं दिया हुआ है,
तो आइए जनरल एंट्री के हिसाब से देख लेते हैं कि आखिर इस केस में जनरल एंट्री कैसे होगा। तो जैसे जनरल एंट्री पहले होता था ठीक वैसे ही होगा। पहले क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता था ना, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता था कितना अमाउंट से, 1500 इंटू 30 यानी कि 45,000 से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन मनी, ठीक है, कितना, वही सेम अमाउंट 45,000, ठीक है। अब देखिए इस अमाउंट को अब हम लोग को ट्रांसफर करना है, यहीं पे छोटा सा चेंज है और कहीं पे नहीं। अब जब इस अमाउंट को हम लोग को ट्रांसफर करना है तो हम लोग को कहां ट्रांसफर करना है, हम लोग को ट्रांसफर करना होगा एप्लीकेशन में, मतलब शेयर कैपिटल में ये एप्लीकेशन मनी चला जाएगा। एप्लीकेशन मनी कितना है 30 है, तो 30 गुने 1,000 के हिसाब से 30,000 सिर्फ ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले तो शेयर एप्लीकेशन को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितना 30,000 है ना, 45,000 हमको आया है, तो 45,000 का 45,000 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन टू शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा 1,000 गुने 30, ठीक है, समझ रहे बात, 1,000 गुने 30 यानी कि 30,000। अब ये जो 15,000 जो बचा एक्स्ट्रा बताए थे ना आपको, क्या बताए थे कि ये 1500 शेयर के लिए आया, ये 1,000 शेयर लेना था, 500 एक्स्ट्रा था, 500 इंटू 30 यानी कि 15,000 रुपया। 15,000 रुपया जो एक्स्ट्रा आया ये क्या बोल रहा है, रिफंड करने के लिए नहीं ना, क्या बोल रहा है, प्रोराटा कर देने के लिए। तो प्रोराटा में हम लोग क्या करते हैं, अलॉटमेंट बनी हुई पैसा को भेज देते हैं। तो वहां क्या हो जाता था, टू बैंक लिख दिए थे, याद है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, टू बैंक नहीं लिखेंगे, लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट में हम लोग पहले ही पैसा डाल देंगे 15,000 रुपया। हो गया बात, यहां तक कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए थर्ड में हम लोग को क्या है, यहां तक का तो काम हो गया हम लोग का एप्लीकेशन का, अब अलॉटमेंट का काम करना है। तो अलॉटमेंट में क्या करना है, अलॉटमेंट में फिर पैसा मांगेंगे, सारा से मांगना तो पड़ेगा ही, जितना भी है सबसे, तो मांग लेंगे। देखिए क्या होगा, जैसे ही मांगेंगे तो उसका एंट्री क्या हो जाता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना से 30 गुने 1,000, तो 30,000 हो गया, 30,000 रुपया हम लोग मांग लेंगे उससे, बीइंग द शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। जैसे ही ये ड्यू हुआ, अब ये इसमें कुछ आदमी तो पैसा देंगे, कितना पैसा देंगे वही चीज हम लोग कैलकुलेट करना है। देखिए 30 गुने 10 यानी कि 30,000 हमको देना था, लेना था 30,000, मतलब वो लोग शेयर होल्डर लोग 30,000 देते हैं। फिर शेयर होल्डर क्या बोलेंगे, भैया हम आपको 15,000 रुपया ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हम 15,000 तो आपको नहीं देंगे, तो कितना देंगे, अब वो मात्र 15,000 और देगा। तो 15,000 और देगा तो क्या होगा, बैंक में मेरे 15,000 आ जाएगा, तो आराम से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना से 15,000 से, ठीक है। और वो जो हम लोग आपको केस बताए थे इससे पहले, जो अभी तुरंत जो बता रहे थे जिसमें यूनिटरी मेथड लगाना था, अगर उस टाइप का केस होगा तो यहीं पे हम लोग को क्या खुल जाएगा, बैंक के नीचे कॉल्स इन एरियर, ठीक है। और जो जितना पैसा उसको देना बाकी था, कितना 2,600 रुपए के आसपास देना बाकी था, 2,400 के आसपास, तो वो 2,400 रुपया यहाँ पे क्या हो जाएगा, आराम से कॉल्स इन एरियर हो जाएगा, और उतना कम हम लोग को बैंक में पैसा मिलेगा, बस बात खत्म, ठीक है। यूनिटरी मेथड लगाइएगा एकदम आराम से बन जाएगा। तो यहां तक तो हम लोग को शेयर अलॉटमेंट का भी पैसा आ गया, अब बस बच गया सिर्फ फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल का सेम एंट्री हो जाएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना 40 गुने 1,000 यानी कि 40,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 40,000 हो गया आराम से। अब पैसा मांगे हैं तो पैसा मिलेगा ही, नहीं मिलेगा तो वो हम लोग को बता देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, 40,000 रुपया और 40,000 रुपया हो गया मेरा इसका पूरा जर्नल एंट्री खत्म, ठीक है। प्रोराटा भी कंप्लीट। अब प्रोराटा जो कंप्लीट हुआ तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि सबसे इसमें मेन चीज क्या है, इस टाइप का चार्ट बनाना, एक तरफ एप्लीकेशन लिखना और एक तरफ अलॉटमेंट लिखना, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर चार्ट बनाइएगा एकदम इजीली तरीके से बनेगा, अगर चार्ट नहीं बनाइएगा तो नहीं बनने वाला है, बहुत टफ लगेगा, ठीक है। तो चार्ट बनाइए, माइंड को एकदम कूल रखिए, एकदम क्वेश्चन को बार बार पढ़िए,
जितना बार क्वेश्चन पढ़िएगा उतना अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और समझ में जैसे ही आया उसके बाद एक बार में क्वेश्चन बनना है। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व भी कीजिए। और फिलहाल चलिए हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, थर्ड अल्टरनेटिव के तरफ। तो गाइज अब हम लोग समझते हैं थर्ड अल्टरनेटिव, बोथ, जिसमें कि हम लोग को प्रोराटा और रिजेक्शन दोनों समझना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन सेम ही रहेगा। इशू करना है हम लोग को 1000 शेयर एट द रेट 100 ईच। एप्लीकेशन आया कितना, 1500 शेयर पे। पिएबल वैसे ही एप्लीकेशन पे 30 रुपया, अलॉटमेंट पे 30 रुपया, और फर्स्ट कॉल पे 40 रुपया। और देखिए इसमें केस बना हुआ है कि पहला जो 500 शेयर वाला कैटेगरी है उसको हम लोग टोटल दे देंगे 500 का 500। ठीक है, दूसरा जो शेयर है ये 800 वाला, उसको भी हम लोग 500 देंगे। और ये जो थर्ड है 200 शेयर वाला, उसको कुछ नहीं, उसको नील देना है। ठीक है, उसको पैसा नहीं देना है। तो इसमें तो लगभग तीनों चीज आ गया, तीनों केस, यानी कि ये दोनों तो है ही। तो ठीक है, तो उसी हिसाब से थर्ड अल्टरनेटिव ये हो जाएगा। चलिए, तो सेम हम लोग जनरल एंट्री जो रखेंगे वो कुछ इसी तरीके से रखेंगे जैसे पहले रखते थे। बैंक अकाउंट डेबिट कितना से, वही 1500 इंटू 30 यानी कि 45,000 से। ठीक है, टू शेयर कैपिटल ना, कैसे शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन, क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 45,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब जो सेकेंड एंट्री होगा, अब इस शेयर एप्लीकेशन के पैसा को क्या करना है, हम लोग को ट्रांसफर करना है। ठीक है, कहां कहां ट्रांसफर करेंगे, तो सबसे पहले तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहां कहां ट्रांसफर हो जाएगा, सबसे पहला ट्रांसफर होगा टू शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा 30 इंटू 1000। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग प्रोराटा बनाना ही भूल गए, सबसे पहले तो ये बनाना ही, टेबल ही बनाना भूल गए। चलिए टेबल देख लेते हैं। टेबल में क्या है, एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी। ठीक, तो चलिए देखिए, एप्लीकेशन पे कितना आया था, 1500 आया था। अलॉटमेंट पे कितना आया था, 1000 करना था अलॉट, तो इंटू 30 और इंटू 30 यानी कि आया 45,000। ठीक है, लेकिन हम लोग को देना कितना है, 30,000 लेना है। तो ये जो 15,000 है एक्स्ट्रा, ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा अलॉटमेंट में। लेकिन उसमें भी हम लोग को थोड़ा सा, इसमें थोड़ा कष्ट होने वाला है। देखिए किस तरीके से, पहला 500 का, तो पहला 500 ही रह गया। ठीक है, तो हो गया 500 इंटू 30 यानी कि 15,000 और 15,000। चलिए पहला वाला केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना का लिए एप्लीकेशन उतना को अलॉट कर दिए। तो सेकेंड वाले केस में थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। वो क्या होने वाला है, देखिए 800 इंटू 30 यानी कि 24,000 हम लोग लिए, लेकिन दिए कितना, उसको दिए 500 इंटू 30 यानी कि कितना, 15,000 दिए। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है, कितना का डिफरेंस अमाउंट है, 9,000 का। तो ये 9,000 कहां चला जाएगा, ये 800 शेयर मांगे उससे, मतलब वो हमको दिया लेकिन उसका 500 कर दिए, तो ये जो 300 शेयर का जो दाम बचा यानी कि 9,000, ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा अलॉटमेंट में। तो ये मनी को हम लोग को कहां भेजना है, देखिए अलॉटमेंट में भेजना है। ठीक है, रफ स्केच में हम सब लिख रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। और थर्ड जो केस बन रहा है उसमें क्या बन रहा है, 200 वाले को यानी कि 200 इंटू 30 यानी कि 6,000 को हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं, नील। तो ये क्या हो जाएगा, ये पैसा बैंक होके चला जाएगा। तो देखिए अब वही चीज की है, शेयर एप्लीकेशन में कितना अमाउंट आ गया, शेयर एप्लीकेशन में कितना आ गया, 30,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, शेयर एप्लीकेशन के बाद टू अलॉटमेंट में भी हम लोग को पैसा भेजना है, अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में भी पैसा भेजना है। कितना भेजना है पैसा शेयर अलॉटमेंट में, देखिए 9,000 भेजना है, 9,000 भेज दिए। अब ये जो 6,000 है, ये 6,000 को हम लोग को बैंक में मतलब रिफंड कर देना है कि भैया हमको आपका एप्लीकेशन नहीं चाहिए, लो 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 वापस ले लो। तो उसको हम लोग वापस कर दिए, तो क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट कितना, 6,000। अब देखो हो गया, मैच कर गया क्या, हो गया ना, 45,000 45,000 क्लियर। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया,
किसका एंट्री, एप्लीकेशन का क्लियर हुआ, अभी अलॉटमेंट का बाकी है। चलिए अब अलॉटमेंट देखते हैं। थर्ड में अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट में क्या होगा, पहले तो भैया सबसे पैसा मांग लेंगे। कितना से पैसा मांगेंगे, वो 1000 शेयर वाले से पैसा मांग लेंगे, 1000 इंटू 30 करके 30,000 रुपया। तो चलो जल्दी जल्दी मांग लो। तो मांगने का एंट्री हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना मांगेंगे, 30,000, और 30,000 हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, हो गया ट्रांसफर। अब 30,000 में जो है सो देखिए 9,000 तो दे चुका है ना। तो देगा कौन कौन, ये 500 वाला पूरा पैसा देगा, 500 इंटू 30 यानी कि 15,000 पूरा देगा। और बच जो गया 500 इंटू 30, उसमें 9,000 ऑलरेडी पेड है यहाँ पे, है ना, पेड। ये देखिए, तो बचेगा कितना, जल्दी बोलिए। 9,000 पेड है, तो सिर्फ और सिर्फ वो 21,000 और देने वाला है ना, 21,000 और देने वाला है। तो चलिए, तो 21,000 मेरे बैंक में आ जाएगा पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना, 21,000 करके। देखिए 21,000 हो गया। इधर 30,000 से यहां शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ, 21,000 से यहां क्रेडिट हुआ, और 9,000 से यहां क्रेडिट हुआ। हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्लियर। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट का भी पूरा पैसा आ गया। अब चलिए हम लोग थोड़ा फर्स्ट कॉल पे बात कर लेते हैं। किस पे, फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट सेम वैसे ही पैसा मांगेंगे। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना से, 40 इंटू 1,000 यानी कि 40,000। ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल। ठीक है, कैपिटल कितना, सेम 40,000 ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में। अब बैंक वालों से पैसा ले लेंगे, मतलब बैंक में मेरे पैसा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40,000। अगर क्वेश्चन में किसी भी तरीके का किंतु परंतु नहीं है तो, ठीक है, अगर किसी भी तरीके का होगा क्वेश्चन में तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे। ठीक है, देखिए हो गया 40,000 का 40,000 पूरा एंट्री यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा कि एगो कोई रमेश नाम का आदमी है। ठीक है, क्या है, कोई भी आदमी है, XYZ रमेश, कोई आदमी है रमेश नाम का। वो क्या करेगा, वो जो है वो 300 शेयर होल्ड किए हुआ है। क्या किया हुआ है, नहीं 200 लेके चलते हैं। चलिए, वो 200 शेयर होल्ड किया हुआ है, उसको मतलब 200 शेयर अलॉट किए हैं। वो जो आदमी है ना, वो हम लोग को अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। और वो आता है सेकेंड कैटेगरी में, मतलब वो सेकेंड कैटेगरी से ताल्लुकात रखता है। मतलब 800 शेयर वाला जो अप्लाई किया था 500 में, उसमें से हम उसको 200 शेयर अलॉट किए थे, उस कैटेगरी में वो आता है। तो अब इसको कैसे कैसे जनरल एंट्री करेंगे, तो देखिए यूनिटरी मेथड हम लोग को अब फॉलो करना होगा। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा यूनिटरी मेथड देख लें, है ना। तो देखिए जब ये आएगा यूनिटरी मेथड पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, 200 शेयर है, यानी कि हम आपको क्या बोले थे, 200 शेयर अलॉट, तो अलॉट की तरफ 200 लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे अलॉट की तरफ लिखे वैसे ही एप्लीकेशन की तरफ भी लिख दीजिए। चलिए एप्लीकेशन की तरफ भी लिख दिए। अब देखिए एप्लीकेशन में कौन कौन स्लॉट में है, वो 800 वाला स्लॉट में है ना, तो इंटू 800, और इधर का 800 के बराबर कितना है 500, तो बाई 500 कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 40 यहाँ पे हो जाएगा 40। ठीक है, 8 चौक 32, यानी कि 320 शेयर के लिए वो हमको अप्लाई किया था, दिया था, मतलब एप्लीकेशन कितना के लिए दिया था, 320 के लिए। और हम लोग उसको शेयर कितना दिए, 200, यानी कि उससे कितना पैसा हम लेके रख चुके हैं, 120 शेयर का हम लोग पैसा उससे रख चुके हैं। 120 गुने 3 12 36, यानी कि 3600 रुपया हम उससे अभी अलॉटमेंट का पैसा लिए हुए हैं। समझ रहे बात, अलॉटमेंट का पैसा हम उससे कितना लिए हुए हैं, 3600 रुपया हम उससे लिए हुए हैं अलॉटमेंट का पैसा। अलॉटमेंट का अगर हम 3600 रुपया लिए हुए हैं, तो वो अगर नहीं दिया तो कितना नहीं दिया, 200 इंटू 3 करेंगे यानी कि 6000, यानी कि कितना और देना बाकी है उसको, 2400 रुपया वो देना बाकी है। ये अमाउंट क्या है, ड्यू है। ठीक है, और 3600 रुपया तो ऑलरेडी दे चुका है, तो 3600 रुपया हम उससे डिमांड नहीं करेंगे। सिर्फ हम यहां जो लिखेंगे, यहां पे देखिए
जब भी अलॉटमेंट में फंसेगा कहानी तो यहीं पे होगा चेंज, ठीक है, यहीं पे होगा ना। अब देखिए देखिए 3600 रुपया हमको दे चुका है वो, सिर्फ और सिर्फ कितना 2400 रुपया ड्यू है। तो बैंक अकाउंट में हम वो क्या बोले थे, यहीं पे कॉल्स इन एरियर खोलते हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है, खोले, कितना ये भी डेबिट हो जाएगा, 2400 रुपया से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और इधर जो 9000 हमको दे चुका है, तो 9000 इस 30,000 का 9000 मिल चुका है, तो 30,000 में से 9000 तो कितना बचा, 21,000 बचा। तो यहां पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 21,000, 21,000 में 24,000 रुपया एरियर लग गया, ठीक है। तो बचा कितना, जल्दी बताइए कितना बचा, देखिए कितना बचा, कितना आया, 18,600 मेरे बैंक में आ गया, समझ गया बात, 18,600 मेरे बैंक में आ गया, 2400 रुपया एरियर हो गया, और 21,000 यहाँ पे वो हो गया। और जब भी हम लोग फर्स्ट कॉल का एंट्री बनाएंगे, तो जब ये आदमी वो जो यहाँ पे है कितना 300 शेयर वाला है ना, 300 मतलब 200 शेयर वाला, ये आदमी जब एरियर में मतलब अलॉटमेंट में ही पैसा नहीं दिया होगा, तो फर्स्ट कॉल में भी नहीं दिया होगा, तो उसको फर्स्ट कॉल से के भी लिस्ट से भी बर्खास्त कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, लेकिन मांगना तो पड़ेगा ही हम लोग को, क्या, तो जैसे ही मांगेंगे तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना से, 40,000 से हो जाएगा ना, और इधर भी हो जाएगा 40,000 से, कौन 40,000 से क्या हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल 40,000 से हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जो अब हम मांगेंगे पैसा, मेरे बैंक में जो पैसा आएगा वो आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ये 200 इंटू 4 यानी कि 8,000 रुपया को छोड़ के, यही होने वाला है, 8,000 को छोड़ के ना। तो चलिए कॉल्स इन एरियर लगा दीजिए, कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा, 8,000, कॉल्स इन एरियर हो गया मेरा 8,000, हमको आने वाला था कितना 40,000, तो 8,000 में से 40,000 में से 8,000 नहीं आएगा, तो कितना आएगा 32,000 आएगा ना, तो 32,000 और टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितना से, 40,000 से, समझ गए बात। तो यही हो गया मेरा जर्नल एंट्री इसका, समझ गए। पूरा प्रो डाटा जब भी आएगा तो आप लोग को यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बैक करिए वीडियो को और फिर से देखिए, यूनिटरी मेथड समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जब तक यूनिटरी मेथड नहीं समझिएगा तब तक आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा ये सॉल्व करने में, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो हुआ पूरा कंप्लीट, और उम्मीद है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो जाके लाइक कीजिए, अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप जाके नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो जा करके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं प्रॉब्लम, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको उस चीज़ का रिप्लाई मिल जाएगा, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और अभी तक अगर आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके सब्सक्राइब करें रिपीटिंग कॉमर्स क्लासेस को, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।